हमारे एक मेंबर ये जानना चाहते हैं कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड एंजियोग्राफी पर्सन टेक वाइल एट वर्क, यानी कि जिसका एंजियोग्राफी हुआ है वो एक बार काम ज्वाइन कर लेता है तो उसने क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है, एक तरह का स्कैनिंग है जिसमें हार्ट की नस में ब्लॉकेज है या नहीं ये हमें समझ में आता है। तो अब बात प्रिकॉशंस की, एक बार उस व्यक्ति ने एंजियोग्राफी होने के बाद काम करना शुरू कर दिया है तो क्या करना है। पहले तो बात करूँगा कुछ जनरल प्रिकॉशंस की, यानी कि वो प्रिकॉशंस जो हर किसी पर एप्लीकेबल होते हैं जिनका एंजियोग्राफी हुआ है। तो वो है कि जिस भी जगह से एंजियोग्राफी हुई है, चाहे वो उनके रिस्ट से हुई हो या कमर की नस से हुई हो, उस जगह पर थोड़ा ध्यान देना देना ज़रूरी है। तो पहली बात तो उस जगह पर कोई सूजन बढ़ रही है क्या, उस जगह का दर्द बढ़ रहा है क्या, वहाँ से कुछ फ्रेश ब्लीडिंग शुरू हो रही है क्या, या फिर उधर कुछ पस जैसा कुछ नज़र आ रहा है क्या। अगर ऐसा कुछ हो रहा है उन जगहों पर जहाँ से एंजियोग्राफी हुई है तो तुरंत आपने आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो उस लोकल जगहों को चेक करके जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है उसके लिए उसके हिसाब से दे सके। अब आते हैं हम स्पेसिफिक प्रिकॉशंस पे, यानी कि वो प्रिकॉशंस जो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हो गया फूड से रिलेटेड। तो अगेन, फूड से रिलेटेड क्या प्रिकॉशन लेना है ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के एंजियोग्राफी में क्या ब्लॉकेजेस निकले थे, उस व्यक्ति के जो 2D एको हुआ होगा उसमें हार्ट की क्या ताकत है, कितना वीक है हार्ट या कितना स्ट्रांग है हार्ट, उस व्यक्ति को इसके अलावा, हार्ट के अलावा दूसरी कोई बीमारियां हैं या नहीं। इन सब बातों पर बातों को देखने बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि उस व्यक्ति के लिए क्या सही डाइट रहेगा। सेम चीज़ों को देखकर ये डिसीजन लिया जाता है कि किस लेवल तक इस व्यक्ति को एक्सरसाइज करना अलाउड रहेगा, कितना एक्सर्शन किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। ये सारा डिसीजन ये जो मैंने फैक्टर्स बताए वो देख के लिया जाता है। इसके अलावा अगर एंजियोग्राफी में किसी को ब्लॉकेज निकला है तो उन्होंने हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर उन्हें कभी भी चेस्ट पेन, चेस्ट अनईजीनेस या टाइटनेस ऐसा कुछ फील होता है, या ब्रेथलेसनेस सडनली फील होता है, या कुछ भी अनईजी लगता है, तो तुरंत उन्होंने अपने डॉक्टर, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। और फाइनली एंजियोग्राफी होने के बाद उसके रिपोर्ट के हिसाब से जो भी आपको दवाइयाँ दी गई हो, इवन इफ आप आपके काम में रेगुलर ज्वाइन हो चुके हो, ये सारी दवाइयाँ आपने रेगुलर लेना ज़रूरी है, जैसा भी आपको एडवाइस किया गया है उसके हिसाब से। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो एंजियोग्राफी के बाद आप लोगों ने ध्यान देनी चाहिए। एक एंजियोग्राफी के बाद क्या प्रिकॉशन लेना है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं इस ग्रुप में कुछ दिनों में उसको ज़रूर पोस्ट करूँगा, तो वो आप डेफिनेटली देख लीजिए।